नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है भूत प्रेत योग, बाधा योग, जादू टोना योग कुंडली में कैसे देखते हैं। हालांकि ये जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, इस तरह के वर्ड में मैं बिलीव कम करता हूँ। इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। ये जो भूत प्रेत, बाधा योग, जादू टोना योग, ये सारी चीज़ें जो है, इसका डायरेक्ट संबंध निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी से है। इसको हम निगेटिव एनर्जी के रूप में देखते हैं कि कब ऐसी परिस्थितियाँ लागू होती है जब किसी जातक के मन के ऊपर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा होने की संभावना होती है या फिर वो निगेटिव एनर्जी से प्रभावित होता है। इस के बारे में हम लोग कंप्लीट विश्लेषण में समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी इस तरह का विश्लेषण में आपको कुछ खास परिस्थितियां शामिल होती है। तो जो ग्रह हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस तरह के विश्लेषण में चंद्रमा शामिल होते हैं, राहु शामिल होते हैं, मंगल शामिल होते हैं, शनि शामिल होते हैं और साथ में शनि के पुत्र आपको मांदी ग्रह शामिल होते हैं और कुछ परिस्थितियों में गुरु भी शामिल होते हैं। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। अमूमन सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। 12 खाने होते हैं और हर खाने के अंदर 1 से 12 नंबर लिखा होता है। किसी के भी लग्न चार्ट में ये 1 से लेकर 12 नंबर ही लिखे होंगे, लेकिन जो लग्न चार्ट के अंदर इसमें जो सबसे नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, इस घर को हमेशा ही पहला घर मानते हैं हम लोग, लग्न घर मानते हैं। किसी का भी चार्ट होगा, सबका पहला घर यही होगा, लेकिन यहाँ पर जो नंबर होगा वो 1 से लेकर 12 के बीच कुछ भी हो सकता है। जब किसी जातक के मन के अंदर नकारात्मक एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का, निगेटिव एनर्जी का जब विश्लेषण करते हैं तो चंद्रमा का विश्लेषण करते हैं सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपको मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन की स्थिति जब तक कमजोर नहीं होगी तब तक किसी भी जातक को निगेटिव एनर्जी प्रभावित नहीं कर सकती है। तो अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठा हो तो क्या होगा? चंद्रमा राहु के साथ बैठने की वजह से जो मन होगा वो थोड़ा पीड़ित हो जाएगा, वो थोड़ा व्याकुल हो जाएगा, वो थोड़ा भ्रम की स्थिति में चला जाएगा। चंद्रमा राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है, और निगेटिव एनर्जी से प्रभावित होने के लिए इल्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कुछ खास परिस्थितियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कब जातक जो है इस तरह की निगेटिव एनर्जी से प्रभावित होता है या प्रभावित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अगर चंद्रमा राहु कहीं पर भी युति बनाकर बैठे हों, और चंद्रमा राहु कहीं पर भी युति बनाकर अगर बैठे हों तो आप मान लीजिए कि उस जातक का जो मन होगा वो कमजोर हो गया। कहीं पर भी बैठे हों, 12 खाने के अंदर कहीं पर भी बैठे हों चंद्रमा राहु, तो आप मान लीजिए कि उस जातक का मन कमजोर हो गया। और लेकिन एक खास बात और, थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की मैं कोशिश करूँगा। चंद्रमा और राहु साथ केवल बैठने से यह नहीं मान सकते हैं कि चंद्रमा कमजोर हो गया, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चंद्रमा बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, बहुत ही मजबूत स्थिति मतलब अगर मान लो कि चंद्रमा 12 से 15 डिग्री के बीच में बैठा हुआ हो और राहु आपको 29 डिग्री का हो, राहु आपको 1 डिग्री का हो, तो हम लोग यह नहीं मान सकते हैं कि राहु बहुत ज़्यादा चंद्रमा को कमज़ोर कर देगा।
चंद्रमा को कमजोर नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि चंद्रमा कमजोर हो गया। हाँ, अगर क्लोज कंजंक्शन में होगा डिग्री वाइज तो चंद्रमा वहां पर प्रभावित हो जाएगा राहु के प्रभाव से, और उस कंडीशन में चंद्रमा जो है कमजोर हो जाएगा और इस तरह की निगेटिव एनर्जी से प्रभावित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर चंद्रमा और राहु क्लोज कंजंक्शन में हो या फिर अगर क्लोज कंजंक्शन में नहीं भी हो, तब भी आपको अगर अष्टम हाउस के अंदर चंद्रमा और राहु बैठे हुए हो, इसमें हम लोग घरों की बात कर लें तो जब भी जो है नकारात्मक निगेटिव एनर्जी का जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें कुछ खास घर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पहला लग्न हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस। ये 6 घर बहुत ही पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होते हैं निगेटिव एनर्जी का विश्लेषण करने में। साथ में पंचम और नवम भी आपको एक परिस्थिति पर लागू होती है कि अगर शनि और मंगल युति बनाकर पंचम में बैठे हो या फिर आपको नवम में बैठे हो और चंद्रमा और राहु की युति लग्न में हो, तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जाता है कि वह जातक जो है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो सकता है। उसको बच कर रहने की आवश्यकता है और उसके मन बहुत पीड़ित हो सकते हैं। अभी एक परिस्थिति की बात कर ले, चंद्रमा अगर राहु एक साथ बैठे हो अष्टम हाउस के अंदर, ऐसी परिस्थिति में जातक जो है वो नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर बहुत जल्दी अफेक्टिव होंगे। ऐसी परिस्थिति में ऐसे जातक को चंद्रमा को मजबूत करने की आवश्यकता है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और चाहे जितने भी मैं नकारात्मक स्थितियां मैं बताऊंगा, उन सारी नकारात्मक स्थितियों से बचने के लिए सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपको सारी नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकालने में सक्षम है। साथ में दूसरी परिस्थिति की बात कर ले, अगर एक तो चंद्रमा और राहु कहीं पर भी बैठा हो, वो एक परिस्थिति हो गई। दूसरी, आपको चंद्रमा राहु अष्टम में बैठा हो युति में। और तीसरी परिस्थिति हो गई, अगर मंगल की दृष्टि लग्न पर हो रही है, जो लग्न हाउस है, मंगल की दृष्टि लग्न पर हो, तो मंगल की दृष्टि किन परिस्थितियों में लग्न पर हो सकती है? अगर मंगल की दृष्टि आपको लग्न पर होने के लिए छठे घर के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ हो, तब भी जो है कि अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। अगर सप्तम हाउस के अंदर मंगल बैठा हुआ हो, तब भी अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। और अगर अष्टम हाउस के अंदर मंगल बैठा हुआ हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मंगल अगर आपको लग्न पर देखना हो, एक तो यहाँ पर आपको जो सप्तम हाउस के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ हो यहाँ पर, तो 7वीं दृष्टि से देखेगा, और यहाँ पर अगर बैठा हुआ हो तो 8वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। और अगर दसम हाउस के अंदर मंगल बैठा हो तो अपनी 4थी दृष्टि से लग्न को देखेगा। लग्न को मंगल देख रहा हो और षष्ठम हाउस का स्वामी ग्रह, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, ये छठा घर हो गया। छठा घर का स्वामी ग्रह अगर सप्तम में बैठा हो या फिर अष्टम में बैठा हो, तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जाता है कि जातक निगेटिव ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। उसी के साथ एक दूसरी परिस्थिति होती है, अगर बृहस्पति अगर लग्न में बैठा हो, चौथे में बैठा हो या फिर दसम के अंदर बैठा हो, और किसी भी इन चारों घरों के अंदर, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये चारों घरों के अंदर मांदी ग्रह आपको शनि के पुत्र इन चारों घरों के अंदर बैठे हुए हो। किसी भी लग्न चार्ट के अंदर मांदी ग्रह नहीं लिखा हुआ होता है किस घर के अंदर बैठे हैं, वो किसी खास पंडित जी द्वारा, जो ज्योतिष के एक्सपर्ट हैं, वो आपको इसका विश्लेषण करेंगे। आपको विश्लेषण कराना चाहिए कि आपके मंदी ग्रह कहाँ पर आपके लग्न चार्ट में बैठे हुए हो। तो ऐसी अगर परिस्थिति होगी
कि आपको पहले लग्न में 4th में और 10th के अंदर गुरु बैठे हों और 1, 4, 7, 10 मतलब पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर के अंदर ही मंदी ग्रह बैठे हुए हो, तो यह परिस्थिति बन जाती है कि जातक निगेटिव ऊर्जा से प्रभावित होता है या प्रभावित हो सकता है। यह बहुत हद तक चांसेस होते हैं। वहीं अगर शनि अगर आपको सप्तम में हो, यहाँ पर सप्तम हाउस के अंदर शनि बैठे हो और शनि बैठे हो सप्तम हाउस के अंदर चर राशि में, ठीक है। चर राशि कौन कौन सी है आप सभी को मालूम ही है। चर राशि आपको पहला, चौथा, 7वां और फिर 1, 4, 7 और 10, ये सारे जो है कि चर राशियां हैं, ठीक है। तो चर राशि में सप्तम हाउस के अंदर शनि बैठा हुआ हो और ऐसी परिस्थिति में जातक नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। या फिर शनि लग्न में बैठे हुए हो, शनि अगर लग्न में बैठे हुए हो और अष्टम भाव के अंदर, अष्टम भाव में लग्नेश के साथ में अगर राहु बैठे हुए हो, शनि लग्न में बैठे हुए हो और लग्नेश जो है अष्टम हाउस के अंदर बैठे हुए हो और राहु के साथ बैठे हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक निगेटिव ऊर्जा से प्रभावित होता है। उसको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। वहीं चंद्रमा और राहु लग्न में बैठे हुए हो, चंद्रमा और राहु लग्न में बैठे हो और सप्तम में सप्तम अष्टम या द्वादश में, सप्तम अष्टम या द्वादश में अगर जो है ना कि शनि और मंगल, मतलब आप यह मान लो कि चंद्रमा और राहु अगर लग्न में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में बैठे हुए हो और साथ में आपको शनि और मंगल त्रिकोण में अगर बैठे हुए हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का मन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है निगेटिव ऊर्जा से। उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है और उसको इसके लिए मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसी के साथ मैं समझता हूं कि बहुत सारे ये जो सिचुएशन बताए गए हैं, ये कुछ खास परिस्थितियां थी। इस परिस्थितियों में जातक का मन कमजोर हो जाता है और निगेटिव ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। इसलिए उसको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है और इससे बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र को सुनना, एक नियमित समय पर सुनने की आदत डालना चाहिए और हो सके तो जाप भी करना चाहिए। जो पीड़ित हैं उनको जाप करना अगर शुरू कर दे तो धीरे धीरे उनकी स्थिति ठीक होने लगेगी। जो नहीं कर पा रहा है तो अगर उनके आसपास महामृत्युंजय मंत्र का जब बजेगा, उसका जो वाइब्रेशन है उस जातक के मन मस्तिष्क को जब टच करेगा तो कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद होगा और वो सकारात्मक रूप से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और परिस्थितियाँ सकारात्मक होती जाएंगी। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।